गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज के लाइव क्लास में। और आज हम क्लास 4 मैथ्स, इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, और दो फ्रैक्शंस में किस तरह से हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लें और उसके बाद क्लास में आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, एक्सरसाइज 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 में हमें कहा जा रहा है सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो बड़ा फ्रैक्शन है उसे हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहला सवाल 2/5 और 7/5, हमें इसमें ये पता करना है कि इसमें बड़ा कौन। देखिए सबसे पहले 2/5 और 7/5, इसे कंपेयर करने का दो तरीका है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो, अर्थात जब दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में, तो बहुत आसान हो जाता है दोनों ही फ्रैक्शन को कंपेयर करना। ठीक है, देखिए तो जब डिनोमिनेटर बोथ फ्रैक्शन हैव इक्वल डिनोमिनेटर, तो मतलब इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो हमें सिर्फ ऊपर यानी न्यूमरेटर को चेक करना है कि न्यूमरेटर इसमें से बड़ा कौन। तो जो न्यूमरेटर बड़ा हो वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/5 और 7/5 में न्यूमरेटर यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो डेफिनेटली 7/5 जो होगा वह बड़ा हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत अगर मान लेते हैं 5/2 हो और 7/5, अगर ठीक इसका विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, न्यूमरेटर इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो नीचे डिनोमिनेटर छोटा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम 5/2 को, ठीक है, ग्रेटर कहेंगे। बस छोटा सा ही फर्क है कि एक फ्रैक्शन का जो सेट है जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और लाइक फ्रैक्शन अगर हो तो वो कंपेयर करना बहुत आसान होता है। चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसीलिए अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन में हमेशा याद रखिए कि अगर ऊपर सेम हो और नीचे डिफरेंट हो तो नीचे जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस दो सवाल को आप अच्छे से समझ लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अभी रहने देते हैं इसे हम। देखिए इसका जो सेकेंड तरीका है चेक करने का, सपोज कि हमने अभी इस पर कुछ नहीं दिया है, ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं दिया है। अब हमें बस चेक करना है इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 × 2 करो, ठीक है, तो यहाँ कितना आता है 10 आता है, और 5 7 35 आता है। तो यहाँ 10 है, इधर 35 है, तो डेफिनेटली 35 ग्रेटर होगा। दैट मीन्स कि 7/5 जो होगा ये बड़ा होगा। अगर इस दोनों को चेक करना है तो देखो 7 5 35 और 2 5 10, तो यहाँ इस साइड 35 आ गया जो कि 10 से बड़ा है, इसीलिए
5/2 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी दिया हो दो फ्रैक्शन में जो बड़ा फ्रैक्शन वो कौन सा है और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसी ट्रिक की मदद से हम इसमें एक सवाल और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर F 2/8 एंड 5/8। सबसे पहले 2/8 को राइट कीजिए और 5/8 को राइट कीजिए। अब आप चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो डेफिनेटली दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 8 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। और लाइक फ्रैक्शन मैंने क्या बताया, जो बड़ा नंबर हो ऊपर, न्यूमरेटर जो बड़ा हो वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 5/8 जो होगा ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया। और सेकेंड तरीका मैंने ये भी बताया कि 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। देखिए ये 16 है इधर, 40 इधर है, इसीलिए 5/8 इधर होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय एलसीएम मेथड और कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। मतलब आपको दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसे कंपेयर करना है बाय एलसीएम मेथड और उसे लाइक फ्रैक्शन में सीधा समझिए तो लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करके इसे चेक करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो है 3/7 एंड 4/5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 7 और 5 का यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गिवन फ्रैक्शंस आर, फ्रैक्शन क्या क्या है, 3/7 एंड 4/5। वी टेक एलसीएम, क्योंकि यहाँ एलसीएम मेथड से इसे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है, 7 एंड 5। ठीक है, तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाता है 35। ओके, एलसीएम कितना हो गया, 35। आप चेक करके देख सकते हैं, 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 टाइम्स में इतना ही आ जाएगा, यानी कि 1 × 7 × 5 यानी 35। ठीक है, तो 7 और 5 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। नाउ अब जो है हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 3/7 और 4/5। ठीक है, आपने अभी तुरंत एलसीएम लिया है 7 और 5 का, वो कितना आया है, 35 आया है। तो जब 7 और 5 दोनों ही अब 35 बन चुका है, तो यहाँ पर हम 3/7 को डिनोमिनेटर 35 के अकॉर्डिंग और यहाँ भी डिनोमिनेटर 35 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 7 अब क्या बन चुका है, 35 और 5 भी क्या हो गया, 35। तो डेफिनेटली 7 5 जा किया होगा तभी तो 35 आया, और तो 3 को 5 से इंटू करोगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4/5 है, तो 5 को 7 से इंटू किया गया होगा तभी 35 आया होगा। इसे भी 7 से आप इंटू कर दोगे तो यहाँ 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 3/7 और 4/5 है अब वो बन गया है 15/35 और 28/35। अब लिखेंगे वी कंपेयर 15/35 एंड 28/35। अब आप बताइए कि यहाँ ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है,
और इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर जो बड़ा होता है, ठीक है, जो ग्रेटर होता है, तो वही फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ 28 बड़ा है, इसीलिए 28/35 बड़ा हो गया। और ये 28/35 इसका रियल फ्रैक्शन क्या है, 4/5 है। तो लिखेंगे सो 4/5 इज ग्रेटर दैन 3/7। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, देखिए आप इजीली इसे कंपेयर भी ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 5 × 3 15 एंड 7 × 4 28, ठीक है। तो 15 और 28 में 28 बड़ा होगा यानी 4/5 बड़ा होगा, ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ कहा जा रहा है बाय एलसीएम मेथड। देखिए ये एलसीएम मेथड बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस थे उसके हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला तो 35 आ गया। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे से ढेर सारे अगर दिए रहते डिनोमिनेटर्स वगैरह तो मैं सारे का निकाल लेता और उसके बाद मैं सभी फ्रैक्शंस को उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जैसे ही कन्वर्ट करता तो सभी का जो डिनोमिनेटर्स होगा वो तो फिर सेम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये हो गया कि सभी के डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उस नंबर के मल्टीपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सभी डिनोमिनेटर्स उस टेबल से मतलब उस नंबर को वो कट करेगा, डेफिनेटली कट करेगा। तो आप जब फ्रैक्शन जो भी दिया हुआ रहता है उसके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं। जैसे यहाँ 3/7 है और 4/5 है, तो हमने 7 और 5 के एलसीएम निकाला है 35, तो 7 अब 35 बन जाएगा और 5 भी 35 हो जाएगा। तो मैंने 3/7 में 7 को 35 के इक्वल लिखा है और 5 को 35 के इक्वल लिखा है। तो जब 7 को 35 लिखूंगा तो 5 को क्या लिखूंगा, तो वो चीज़ तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम्स इंक्रीज किया। तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये भी 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं 5 जो है 7 टाइम्स इंक्रीज किया गया, इसीलिए 4 को भी 7 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। तो मेरा जो दो फ्रैक्शन आएगा वो दोनों लाइक फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो जाएगा और इससे हमारा कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ ऊपर देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। तो जो बड़ा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, जो छोटा नंबर होगा स्मॉलर होगा। तो बहुत ही ईजी वे में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें 28/35 जो था वो ग्रेटर हो गया और 28/35 का रियल फ्रैक्शन क्या है 4/5, इसलिए 4/5 इज ग्रेटर देन 3/7। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो भी सवाल हैं प्रश्न हैं आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। अगर इसमें मैं एक सवाल और बता ही देता हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 3/5 एंड 3/10। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेंगे वी टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो यह 5 से ही लगेगा। 5 × 5 5 × 10। देखिए 5 × 1 × 2 कीजिएगा तो आपका 10 जो है ये एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। नाउ अब जो फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, इसमें जो 5 है वह तो 10 बन चुका है और ये 10 भी 10 ही रह गया, ठीक है। तो 5 अगर 10 में कन्वर्ट हुआ तो 3 कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 देन 3 × 2 = 6, ठीक है। क्योंकि ये 2 टाइम्स बढ़ा है तो ये भी 2 टाइम्स ही बढ़ेगा तभी ये इक्विवेलेंट होगा। और उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 3/10 है, तो इसमें
ये एलसीएम 10 आया है, तो यानी डिनोमिनेटर 10 का 10 ही रह गया, यानी ये 1 टाइम बढ़ा है। 3 को 1 टाइम इंक्रीज करोगे तो 3/10 ही रह जाएगा। अब आप 6/10 और 3/10 को कंपेयर करेंगे। अब लिखेंगे कंपेयर 6/10 एंड 3/10। तो देखिए 6/10 और 3/10 में बड़ा कौन है? 6/10 बड़ा है, तो हम 6/10 का जो रियल फ्रैक्शन है 3/5 हम लिखेंगे। सो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/10, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो बहुत ही इजी है, अभी तुरंत मैंने इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। कहता है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये था एलसीएम मेथड, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कंपेयर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर अच्छे से ये समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली इसके सारे क्वेश्चंस आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सवाल है कुछ इस प्रकार है, 9/12 एंड 2/5, ठीक है। तो देखिए 9/12, सबसे पहले हम 9/12 लिखते हैं और यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, 2/5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9 को हम 5 से इंटू करेंगे तो मेरा 45 हो जाएगा, और 12 को 2 से इंटू कीजिए तो ये हो गया 24। तो डेफिनेटली 9 × 5 का वैल्यू जो है ये कितना है? 45, यानी 45 इधर है और 12 2 24 इधर है, तो 45 डेफिनेटली बड़ा ही होगा, इधर है 45, तो इसलिए 9/12 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे सो 9/12 इज ग्रेटर देन 2/5, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2, इसमें आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ही इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। जैसे इसमें कोई भी आप क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर F, 3/7 है और एक बॉक्स है, 4/8 भी दिया हुआ है। देखिए 8 × 3 कीजिएगा तो 24 होगा, 7 × 4 कीजिएगा तो 28 होगा। तो यहाँ 28 इस साइड है, इसीलिए ये 4/8 जो होगा ये फ्रैक्शन इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली इसे मन में भी रख के अपना जो है यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप डायरेक्टली से 8 3 × 24 आप ये सोच लेंगे कि 24 है, आपको कहीं रफ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 4 × 28 इस साइड है, यानी 24 28 को कंपेयर कीजिए, डेफिनेटली 28 बड़ा होता है जो कि आपका RHS साइड में है, तो ये RHS वाले जो फ्रैक्शन होंगे वो बड़ा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, सिर्फ ये 4 सवाल आप लोगों को बनाने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसे कल हम लोग एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग
एलसीएम मेथड से जो कंपेयर करने वाला जो फ्रैक्शन है उसे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, ठीक है, ताकि कल जो भी हम लोग 5, 6 में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे, बट अब जो है हम लोग फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ेंगे। तो बी प्रिपेयर, सो सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस दैट इज़ गिवन बाय मी। तो आप लोग जो भी सवाल दिए गए हैं उससे आप बनाएंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।